आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड क्या है, कितने कंप्यूटर कीबोर्ड होते हैं और कीबोर्ड का यूज़ क्या है। और ये कंप्यूटर का बेसिक का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज़ कीबोर्ड? कीबोर्ड क्या है? कंप्यूटर इज़ एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि कीबोर्ड से हम इनपुट देते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में। दैट अलाउ अस टू गिव अ इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। और ये हमें अलाउ देता है कि हम अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन से मतलब ये है कि हम कुछ भी कमांड देना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं, कोई डाटा फिट करना चाहते हैं तो वो अपने कीबोर्ड की ही मदद से कर सकते हैं। और बिना कीबोर्ड के कंप्यूटर चलाना बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल के बराबर है। अगर आपके पास माउस नहीं है तो आप माउस का काम कीबोर्ड से कर सकते हैं। इतना इम्पोर्टेंट होता है कीबोर्ड। आगे देखते हैं कि कीबोर्ड के कितने कीज़ होते हैं। टोटल 104 की होते हैं जो मेरे पास कीबोर्ड है, और अक्सर इससे कम भी होते हैं, इससे ज़्यादा भी होते हैं। आपके पास जो होगा आप उसके मुताबिक आप देख लीजिएगा। सबसे पहले होता है फंक्शंस की, और आगे हम इनको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं क्योंकि मैंने लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ कीबोर्ड फुल एक्सप्लेनेशन। आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आज की इस वीडियो में कीबोर्ड को डिस्कस करूँगा। नंबर 1 पे होता है फंक्शंस की, जो आपको फ्रंट पे सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में नज़र आ रहा है। F2 से F12 तक इस तरह के कंट्रोल कीज़ होते हैं। उसके बाद अल्फ़ाबेटिक्स कीज़ होते हैं। अल्फ़ाबेटिक कीज़ वो होते हैं जहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को टाइप कर सकते हैं, उसको अलाइन कर सकते हैं, उसको हम उसको कलर कर सकते हैं, उसको कैपिटल कर सकते हैं, उसको स्मॉल कर सकते हैं। उसके बाद न्यूमेरिक की, जहाँ से हम अपने हिंट्स में कुछ भी काम कर सकते हैं, 1 2 की फॉर्म में, या हम कुछ भी उसमें देना चाहें तो वो कर सकते हैं। उसके बाद नेविगेशंस की में बहुत सारे आ जाते हैं, एरो, होम एंड इसके अलावा और भी तफसील से आज के इस टॉपिक को, कीबोर्ड के टॉपिक को तफसील से डिस्कस करेंगे विद प्रैक्टिकल के साथ। तो यहाँ पे देखो ये मेरा कीबोर्ड है, और इस कीबोर्ड में सबसे टॉप पोजीशन पे देखो यहाँ पे F1, F2, F3, F4 से लेके F12 तक जो बटन है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं फंक्शन की। फंक्शन कीज़ का यूज़ हम दो तरीके से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अदर की। फंक्शन की का यूज़ होता है, फंक्शन की का नॉर्मल अकेले भी यूज़ होता है। जैसे अगर मैं F2 प्रेस करूँगा फोल्डर रीनेम होगा, F5 प्रेस करूँगा हम रिफ्रेश कर सकते हैं अपने सिस्टम को। लेकिन अगर इस अल्ट बटन के साथ मैं F4 की प्रेस करूँगा तभी हमारा सिस्टम क्या होगा? शट डाउन होगा। तो अदर की के यूज़ के साथ भी इसका यूज़ करते हैं और अकेले में भी इसका यूज़ होता है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन कीज़, ठीक है। सेकंड मैंने क्या बोला था? कंट्रोल की। कंट्रोल की सबसे पहला ये देखो, CTRL बटन, विंडोज़ बटन, ऑल्ट बटन, ऊपर में देखो ESC बटन। तो ये हो गए कंट्रोल बटन। इसके अलावा भी और होते हैं, जैसे इस साइड में देखो यहाँ पे पावर बटन, स्लीप बटन, वेकअप बटन। तो ये हो गए हमारे कंट्रोल कीज़। अभी थर्ड नंबर पे क्या आता है? अल्फ़ाबेट कीज़। अल्फ़ाबेट कीज़ मतलब ये ABCD जो लिखा हुआ है, A से लेके ये Z तक, यही होता है हमारा अल्फ़ाबेट की। इसका यूज़ हम टाइपिंग के लिए करते हैं, कुछ भी टेक्स्ट हमें टाइपिंग करना हो तो हम इसी का यूज़ करते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा नंबर की। नंबर की के लिए हम यहाँ पे आएंगे, ये रहा हमारा नंबर की। देख लो 0 से लेके 9 तक ये नंबर की हमारे कीबोर्ड में दिया गया है। अभी फिफ्थ नंबर पे क्या आता है? फिफ्थ नंबर पे आता है नेविगेशन की। तो नेविगेशन की में पहला नंबर पे मैंने क्या बोला था? एरो कीज़। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ये हो गया एरो की। सेकंड बोला था मैंने होम बटन, किसी भी लाइन के पहले पोजीशन पे जाने के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट में जाने के लिए होम बटन, बटन एंड पॉइंट में आने के लिए। तो ये हो गया हमारा नेविगेशन की। इसके अलावा भी सिक्स्थ नंबर पे मैंने क्या बोला था? इंडिकेटर लाइट्स। यहाँ पे देखो कीबोर्ड में टोटल 3 लाइट्स से मैंने बोला था नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक। अगर ये नम लॉक पहला लाइट ऑन है ना, इसका मतलब ये 0 से 9 नंबर हम यूज़ कर सकते हैं, ये चालू है।
सेकंड, अगर ये कैप्स लॉक ऑन है इसका मतलब इधर जो कंट्रोल बटन है कैप्स लॉक ये चालू है, यहाँ पे भी एक लाइट जलता है और ये कैपिटल लेटर में टाइप होगा, ये जो कैरेक्टर आप टाइप करोगे। और थर्ड नंबर पे जो लाइट है यहाँ पे स्क्रॉल लॉक, ध्यान से देखो, अगर ये वाला लाइट ऑन रहेगा ना इसका मतलब स्क्रॉलिंग हम कर सकते हैं माउस से और कीबोर्ड की मदद से भी आप स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखो शिफ्ट बटन के साथ आप एरो की का यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारा अदर इम्पोर्टेंट की में क्या आ जाता है, पंक्चुएशन की, जैसे यहाँ पे देखो कॉमा, डॉट, सेमी कॉलन और कॉलन यहाँ पे दोनों है। उसके अलावा भी यहाँ पे डबल कोट्स, यहाँ पे सिंगल कोट्स, क्वेश्चन मार्क, स्लैश, इन सभी को आप पंक्चुएशन की में कंसीडर कर सकते हैं। अदर इम्पोर्टेंट की में सबसे पहला की आता है हमारा टैब की। अगर आपको एक टैब का स्पेस चाहिए तब आप टैब की दबाएंगे, इसमें आपको मल्टीपल कैरेक्टर का स्पेस मिल जाता है। सेकंड हमारा अदर इम्पोर्टेंट की में आता है शिफ्ट की। तो शिफ्ट की हमारे सिस्टम में हमारे कीबोर्ड में दो जगह होता है। पहला होता है यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड से टाइपिंग करें तब हम इसका यूज़ करेंगे, और सेकंड यहाँ पे होता है अगर हम राइट हैंड से मान लो इधर कुछ टाइपिंग कर रहे इसका यूज़ मुझे करना है तब हम इस शिफ्ट की का यूज़ करते हैं। अगर शिफ्ट की प्रेस करके हम कुछ भी कैरेक्टर टाइप करेंगे तो कैपिटल में लिखा आएगा बिल्कुल कैप्स की तरह, और साथ ही साथ अगर ये शिफ्ट की प्रेस हम किए हुए हैं तो यहाँ पे देखो ये नंबर जो लिखा हुआ है ना इसमें कुछ स्पेशल सिंबल आपको दिखता होगा, जैसे @ हैशटैग, डॉलर, मॉडुलस, ठीक है, एम्परसेंट, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, पैरेंथेसिस। अगर इन सभी सिंबल का आपको यूज़ करना है तब आप शिफ्ट की प्रेस करेंगे और इन की का यूज़ करेंगे तो ये स्पेशल सिंबल भी आप यूज़ कर पाएंगे। हमारा अगला होता है स्पेस की। कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन यही होता है स्पेस की, ठीक है। इसका यूज़ हम करते हैं स्पेस के लिए, एक कैरेक्टर का स्पेस देता है एक बार में ये। उसके बाद होता है हमारा एंटर की। हमारे कीबोर्ड में 2 एंटर की होता है। अगर हम इस साइड में काम कर रहे हैं इस पोर्शन में, कैरेक्टर में, फंक्शन की में, तब हम इस एंटर की का यूज़ करेंगे। अगर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं नंबर के साथ कुछ डेटा एंट्री कर रहे हैं तब हम इस एंटर की का यूज़ करेंगे। 2 एंटर की होता है। इसके अलावा अभी बैक स्पेस की बात करें हम तो ये होता है बैक स्पेस। यहाँ पे देखो लेफ्ट एरो जो दिखा रहा है यही है बैक स्पेस। ये क्या करता है, आगे से कैरेक्टर को डिलीट करता है। मान लो इधर कुछ लिखा हुआ है, अगर हम इसको दबाएंगे ना तो ये इधर इन सभी को हटाएगा, आगे साइड के कैरेक्टर को, इसीलिए तो लेफ्ट में इंडिकेट कर रहा है ये। इसके बाद होता है हमारा डिलीट की। ये वाला डिलीट की, इसको देखो ध्यान से, ये क्या करता है, पीछे वाले कैरेक्टर को हटाता है। मान लो इधर ये सभी कैरेक्टर लिखे हुए, अगर हम इसको प्रेस कर देंगे तो ये क्या करेगा, इन सभी को रिमूव कर देगा। तो यही फर्क होता है बैक स्पेस और डिलीट में। आगे से डिलीट करेगा, फ्रंट एंड से, पीछे से डिलीट करेगा, बैक एंड से ये डिलीट बटन। तो ये हो गया हमारा कीबोर्ड का टोटल प्रैक्टिकल जो मैंने आपको थ्योरी में बताया। मैंने यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल इसलिए शो करा ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, आपको याद ना करना पड़े कौन सा की कहाँ होता है।